अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौइज़ात यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। नाजरीन, और एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर हम हाजिर हैं और जुलाई के महीने के हवाले से बात करेंगे और एरीज़ के हवाले से आज हम बात करेंगे। सिर्फ एरीज़ के इसके जो हिडन सीक्रेट हैं, एरीज़ के क्या होने जा रहे हैं, तो ये हिडन जो राज हैं ये खोलेंगे। जुलाई का महीना ओवरऑल मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ है या अलिफ लाम आइन से आपका नाम स्टार्ट होता है तो आप एरीज हैं। तो इसके हिडन सीक्रेट्स क्या हैं, किन की लॉटरी निकल रही है, क्या मामला होने जा रहे हैं, एरीज के प्रॉपर हवा जुलाई का महीना एरीज के लिए क्या खुशखबरियां लेकर आ रहा है और कौन सी बैड न्यूज़ लेकर आ रहा है। और ट्रैफिक के मामला पूछेंगे, ट्रैवल के हवाले से पूछेंगे, सारी डिटेल आज हम पूछेंगे सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं? करम अल्लाह का शुक्र, आप बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त सर जुलाई का महीना एरीज की, अगर हम सिर्फ एरीज की बात करें, इसके बाद टॉरस की भी करेंगे आपसे भी, जेमिनी पे एक एक करके, लेकिन क्या खुशखबरी हैं, क्या बुरी खबरें हैं जुलाई में एरीज के बारे से? एरीज के अतबार से अगर हम लोग देखें प्लानिटरी पोजीशंस को कता नज़र छोड़ के स्ट्रेट अवे बाकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। एरीज वालों के लिए सबसे खूबसूरत तरीन जो चीज़ है मंथ ऑफ जुलाई के शुरू में, वो है इनकी घर का सुकून, घर की खुशहाली, घर की बरकत, घर की नेमत, घर के फैमिली माहौल में खुशबख्ती। और जो ये अपनी ज़िंदगी में एक तवील अरसा से ये सोच रहे थे कि इनकी घर की बेबरकती कब ख़त्म होगी, इनके घर में फैमिली मेम्बरान के दरमियान में मोहब्बत कब आएगी, फैमिली मेम्बर के साथ इनकी कहीं ना कहीं पे अटैचमेंट कब शुरू होगी, इनके घर में मायूसी कब ख़त्म होगी, इनके घर में रिस्क की कुशादगी कब आएगी। ये तमाम तर वो सवालात हैं जो कि मंथ ऑफ जुलाई में इंशाल्लाह इनके जवाबात इनको मिलना शुरू होंगे। अल्लाह ताला इनके ऊपर ख़ास करम नवाजी रखे हुए नज़र आ रहा है, जिस वजह से इनको ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ है कि ज़हनी तौर के ऊपर घर की खुशहाली मिल जाएगी, घर में सुकून आना शुरू होगा, क्लैरिफिकेशंस ख़त्म होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होंगी। इवन एरीज़ वालों की ज़िंदगी में इस एतबार से भी बड़ी खुशबख्ती और पॉजिटिविटी है कि इनको अपने फैमिली बिजनेसेस में स्ट्रेंथ मिलेगी। ऐसे एरीज़ जो कि अपनी ज़िंदगी में कोई फैमिली बिजनेस करते हैं, कोई फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस में कोई परेशानियाँ चल रही थी, प्रॉब्लम्स थी, और ज़ोडिक साइन एरीज़ है तो वो सुलझना शुरू होंगे। फिर एरीज़ वालों के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो इनकी इंट्यूशंस बेहतर होंगी, इनकी छठी हिस्स बहुत एक्टिवेटेड होगी, इनको चीज़ें होने से पहले फील होना शुरू हो जाएंगी, इन्हें कुछ सच्चे ख्वाब आते हुए नजर आएंगे। इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में रूहानियत में भी बहुत अच्छी ग्रिप रहेगी। इनकी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट से इनको भरपूर फ़ायदा है जो कि ऑनलाइन है, जो कि इनके होमलैंड से दूर है, जो कि ऑनलाइन स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में या ई कॉमर्स बिजनेसेस में है। इसके साथ साथ एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सफ़र नज़र आता है। सफ़र रूहानी भी है और सफ़र कारोबारी भी है। इनकी ज़िंदगी में ये कारोबारी या बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। वो सफ़र चाहे डोमेस्टिक हो, वो सफ़र चाहे इंटरनेशनल हो, सफ़र करना इनको ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर ब्लेस्ड करेगा। इसके अलावा एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत आती हुई देखेंगे, अपने मैरिटल लाइफ में खुशबख्ती आती हुई देखेंगे, अपने कंपेनियन के साथ प्योरिटी आती हुई देखेंगे, गलतफहमियाँ दूर होना शुरू होंगी, कुछ क्लैरिफिकेशंस हो जाएंगी, कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे, कुछ चीज़ों को ये लोग इग्नोर करना शुरू करेंगे। तो ये पर्सपेक्टिव भी इनकी ज़िंदगी में निस्बतन एक खूबसूरत पर्सपेक्टिव होगा। फिर इसके साथ साथ अगर हम लोग मंथ ऑफ जुलाई में देखें तो मंथ ऑफ जुलाई की मज़ीद खुशबख्तियाँ इनकी ज़िंदगी में इनके करियर में स्ट्रेंथनिंग के एतबार से हैं। इनकी ज़िंदगी में ये कोई भी शोबा है ज़िंदगी में काम कर रहे हो, मुलाजमत कर रहे हैं, किसी जगह के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो हर शोबा है ज़िंदगी में ये जो भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे होंगे, वहाँ पे इनकी ज़िंदगी में कामयाबी आएगी, स्ट्रेंथनिंग आएगी, और कहीं ना कहीं पे इनको एक नई पहचान और एक नया मुकाम मिलेगा। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद जुलाई जैसे ही शुरू होगा, ये काफ़ी हद तक मनी माइंडेड भी नज़र आते हैं कि अपनी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर मुश्किलात को कैसे सुलझाना है, माली तौर के ऊपर परेशानियों को कैसे कंट्रोल करना है। और इसी एतबार से ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्लानिंग्स करेंगे कि जुलाई ख़त्म होते होते इनकी ज़िंदगी में ये प्लानिंग्स इनको भरपूर फ़ायदा दे चुकी होंगी। फिर इसके साथ साथ देखा जाए तो ऐसे एरीज भी नज़र आते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में अपनी हल्का अहबाब में एक पहचान बनाना चाह रहे हैं, अपने दोस्तों के मबैन एक नई शनाख्त बनाना चाह रहे हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ कुछ इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ किसी तौर पे एक कंप्रोमाइज़ की तरफ आना चाहते हैं। इस एतबार से भी इनको मौके मिलेंगे और लोग इनको खुद अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनको अप्रोच करना पड़ेगा, लोग इन्हें ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर अप्रोच करेंगे इनकी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें, परेशानियां या इख्तलाफात को किसी तौर के ऊपर ख़त्म करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में खूबसूरती की हामिल है। फिर इसके साथ साथ देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सन की प्लानिटरी पोजीशन चेंज होनी है मिड ऑफ जुलाई में।
सन चेंज करके इनके जायचे के चौथे घर में आएगा, जुपिटर के साथ यहाँ पे कंजक्ट करेगा। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर साहिब औलाद हैं, औलाद के साथ इनके बॉन्ड में स्ट्रेंथिंग आना, औलाद के साथ इनकी फर्मा बरदारी मजीद बढ़ जाना, औलाद के साथ इनके मामलात में मजीद और ज़्यादा तकवीयत आना शुरू होना, और औलाद की वजह से इनको ज़िंदगी में घर में खुशहाली महसूस होना शुरू होना। फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसे इख्तलाफात का भी खात्मा होगा मिड ऑफ जुलाई के बाद से, जो इनके मोहब्बत के मामलात में है, जो किसी भी तौर के ऊपर इनके जज्बाती रिश्तों में है, जो किसी भी तौर के ऊपर मुश्किल या परेशानियों के एतबार से हैं, और वो किसी भी तौर पर शादी के मामले को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अच्छा, तो इस तरह के इख्तलाफात भी 16 ऑफ जुलाई के बाद से थोड़ा से कम होना शुरू होंगे। ठीक है। इसके एतबार से ये तमाम तर खुशबख्तियों के साथ साथ इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें थोड़ी सी एहतियात वाली हैं, जिन चीज़ों में इनको केयर करनी चाहिए, थोड़ी एहतियात रखनी चाहिए, और जिसमें इनको हर चीज़ को बयान करते हुए, सोचते समझते हुए थोड़ा सा रुक के एक दफ़ा चीज़ों को फाइनलाइज करना चाहिए। सबसे मेजरली चीज़ है इनकी ज़िंदगी में इनके अजीज़ व क़रीब और बहन भाइयों के साथ मामला। सिबलिंग्स और रिलेटिव्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके साथ ये जब भी गुफ्तगू करेंगे, जब भी आर्गूमेंट करेंगे, जब भी कोई चीज़ फाइनलाइज करेंगे, जब भी बैठ के कोई मीटिंग होगी, तो उसमें इनको थोड़ा सा जो है अपने मिजाज की तेज़ी को कंट्रोल रखना पड़ेगा। इनको दूसरे अफराद की बात को सुनना पड़ेगा, दूसरे अफराद की बात को वर्थ देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी। दूसरों की बात को वर्थ और वैल्यू देंगे तो ये मसाइल से बच सकेंगे। इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें पॉजिटिव हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ इनको ज़िंदगी में थोड़ा सा एहतियात की तरफ लेके चलने की है, वो है इनका कॉन्फिडेंस बैलेंस होना। इनको कॉन्फिडेंस को ना ही ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाना है और ना ही कॉन्फिडेंस को बिलो द बेल्ट लेके जाना है। इनको अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बैलेंस करना है, और बैलेंस कॉन्फिडेंस के साथ ही अपनी लाइफ में हर तरह के फैसलों में इनको कामयाबी मिल पाएगी। तीसरी चीज़ जो इनको थोड़ा सा केयरफुली लेके चलनी है, वो है इनकी मुलाजमती तौर पर जिम्मेदारियाँ। ये अपने जॉब में जो भी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आयद होती हैं, उनमें इनको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिवली तौर के ऊपर अपनी उन लाइबिलिटीज़ को किसी भी तौर के ऊपर, जो भी उसके रिजल्ट्स हैं, जो भी आंसर्स हैं, इन्होंने जिस किसी को वो रिपोर्ट करना है, इमीडिएट बॉसेस को, मैनेजर्स को, इवन इनकी कंपनी मालिकान या एसईओस को, इनको जो भी चीज़ रिपोर्ट करनी है उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसमें चीज़ों में डिले नहीं होना चाहिए। फिर जो लाइबिलिटी इनके ज़िम्मे है, वो अगर दूसरों के ऊपर डाइवर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट इनको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं पे फिर इनको थोड़ा सा अपने काम की जगह के ऊपर अपनी रिस्पेक्ट में चीज़ें प्रॉब्लम की तरफ आती नजर आएंगी। ठीक है। चौथी चीज़ जो इनको केयर करने की ज़रूरत है मंथ ऑफ जुलाई में, और ये पूरा महीना होगी, वो है इनकी सेहत, फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं, कुछ भी, खेल भी रहे हों इवन, या कोई जाके बाहर काम भी कर रहे हैं, रोड पे भी हैं, ट्रैवलिंग में भी हैं, इनको अपनी सेहत के एतबार से केयर करने के अलावा कोई भी ऐसी काम जो कि किसी भी आले से है, औजार से है, कोई ऐसा खेल है जो थोड़ा खतरनाक है, जो कि बच्चे अक्सर कर रहे होते हैं, तो इस एतबार से इनको बहुत एहतियात की जरूरत होगी। ठीक है। फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ जो है वो इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और उनमें चीज़ें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अप एंड डाउन होने के चांसेस हैं। और ये दो तरह के मसाइल जो इनकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं, इसके लिए इनको सदका एक लाजमी देना है, और अगर ये वालदैन और इनके बच्चे एरियज़ हैं, तो फिर वालदैन को चाहिए कि सदका ज़रूर दें अपने बच्चों की सेहत की बेहतरी के लिए। ठीक है। और वो सदका इनका रहेगा हर बुध के दिन, एवरी वेडनेसडे, ग्रीन कलर की किसी भी चीज़ का सदका देना इनकी ज़िंदगी में चीज़ों और मसाइल को बेहतरी की तरफ लेके बेहतरी की तरफ लाएगा एरीज के लिए। अच्छा सर, ट्रैफिक के मामला जो होते हैं, हादसा होना, इस तरह की चीज़ तो नहीं है जुलाई में एरीज के साथ? एरीज वालों के लिए यही चीज़ मैंने बयान किया ना, देखिए अब फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे तो अच्छा, उसमें ये चीज़ भी आ जाएगी, हर चीज़ आएगी, तो उसमें ये एहतियात करें। कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है जुलाई की, और कौन सी अच्छी नहीं है? जो अच्छी नहीं है उनमें आ जाती हैं 2, 3, 4 जुलाई, 12, 13, 27, 28, 29, ये 8 दिन ऐसे हैं जो कि एरीज वालों के लिए ज़िंदगी में बहुत अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं हैं। इसमें जज्बाती फैसले हो सकते हैं, कमज़ोर फैसले हो सकते हैं, और बिला वजह ऐसे रिजल्ट्स निकल सकते हैं जो कि ये एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं। ठीक है। अच्छी डेट्स की अगर हम लोग बात करें, तो अच्छी डेट्स जो कि इनके लिए आती हैं, वो अगर हम पहले 10 दिनों में बात करेंगे तो वो हमारे पास फिर आती है 7 और 8 तारीख। उसके बाद अगर हम लोग बाद में थोड़ा सा बात करेंगे तो वो हमारे पास फिर आती है 21 और 22 तारीख। ठीक ये 4 दिन ऐसे हैं जो कि इनकी ज़िंदगी में इनके लिए पॉजिटिव है, कि जिसमें ये जो भी काम करना चाहें, कोई एग्रीमेंट, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ट्रैवल, तो वो इनकी ज़िंदगी में इन 4 दिनों में करना इनको फ़ायदा देगा। ठीक है। और नंबर के हवाले से इंपॉर्टेंट कौन सा, जो लॉटरी जैकपॉट के हवाले नंबर के एतबार से देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर अभी मौजूद है वक्ती तौर पर इनके चार्ट के एतबार से, सीक्वेंस वाइज उसमें आता है 3 नंबर, 3, फिर आता है 9 नंबर, और उसके बाद फिर आता है 2 नंबर।
2 नंबर, मतलब ये ये सिर्फ एरीज वालों के लिए। एरीज के लिए सिर्फ, ये नोट कर लें एरीज वाले। और ये जुलाई के अंदर आपको पॉजिटिविटी, खुशखबरी मिल रही है एरीज को कोई जुलाई में? खुशखबरियां इनके पास बेशुमार है, बेशुमार है। बेशुमार खुशखबरियां हैं, पैसा बहुत आ क्योंकि रहा है कि इनके नॉर्मल आ रहा जायचे में इनका नसीब का जो प्लानट है वो अपनी शरीफी पोजीशन पे है। है? इनकी ज़िंदगी में हासदीन का खात्मा होगा, खर्चों का खात्मा होगा, और मेजर बीमारियां जो कि इंटरनली तौर पे है, इवन अगर कोई सर्जरी वगैरह भी है तो उससे भी अल्लाह ताला इनको शिफा देगा। ठीक है। पैसे के एतबार से इनको कोई मोहताजी मुफलिसी नहीं है, क्योंकि इनका माइंड का प्लानट पैसे के घर में है और ये अपने पैसे वाइज अपनी पोजीशन को सिक्योर्ड करने की तरफ जाएंगे। ठीक तो है, पैसे के एतबार से कोई इतनी फिक्रमंदियाँ नहीं है। बाकी ठीक है मामला। ठीक है अच्छा, सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, एरीज कैसा लगा आपको, आपका अपने बारे में जानना? तो अब हम अगले प्रोग्राम में टॉरस की बात करेंगे और इसी तरह टॉरस फिर आगे पाइसिस तक हम जाएंगे, एक एक ज़ोडिएक साइन का पर वीडियो में। बाकी सब्सक्राइब कर लें और जो एरीज है उनको ये वीडियो आप भेज भी दें ताकि जुलाई का महीना उनके लिए कैसा है उनको पता लग जाए।